फाइनली शिंजुकू में जो सोसरस और सुकुना के बीच जो फाइट चल रही थी उसका अंत आ चुका है। यस, सुकुना इज रियली डेड। और अब मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा बुरा लग रहा है। नहीं, सुकुना मर गया इस बात का नहीं, बल्कि अब जुजुत्सु काइसेन खत्म होने वाला है। इसके लिए इस चैप्टर के बाद हमें जुजुत्सु काइसेन की तरफ से सिर्फ 3 और चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और फिर इसके बाद जुजुत्सु काइसेन का द एंड। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत भी आता है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज के चैप्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिल गया, जैसे नोबारा को उसकी माँ के बारे में पता चल गया, फुशिगुरो को टोजी के बारे में और यूटा के बचने के चांसेस भी हैं। तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 268 स्टार्ट होता है सुकुना और मेगमी से। सुकुना मेगमी से बोलता है कि आखिर तुम्हारी जीने की हिम्मत कैसी हुई, तुमने अपनी ही बॉडी को टेक ओवर होने दिया, तुमने अपनी बहन को मार दिया, यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की उनको ही तुमने अपने आप से दूर कर दिया। आगे सुकुना मेगमी से बोलता है कि तुम अब कभी भी एक प्रॉपर लाइफ नहीं जी सकते, तो बस अब हार मान लो और चुपचाप बैठ जाओ और सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। इसके बाद मेगमी सुकुना से बोलता है कि व्हाई आर यू गेटिंग सो डेस्परेट, अभी तुम्हारी सिर्फ एक ही फिंगर बची हुई है और अगर यूजी ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया तो तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। और अगर सुकुना की 19 फिंगर्स डिस्ट्रॉय कर दी जाती है तो उसकी एक वो लास्ट फिंगर सुकुना की सोल को हैंडल नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर मेगमी को इस बात से थोड़ी सी खुशी होती है कि सुकुना भी मरने से डरता है। मेगमी आगे बोलता है कि उसने स्टार्टिंग से ही कभी भी एक प्रॉपर लाइफ जीने की नहीं सोची थी, वो ये लाइफ जी रहा था क्योंकि उसे यही लाइफ दी गई थी। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी और भी लोग हैं जिनके लिए तुम जी सकते हो, और इसीलिए मेगमी यहाँ पर फिर से किसी और के लिए जीने की कोशिश करेगा। जिसके बाद हम रियलिटी में वापस आ जाते हैं जहाँ यूची का डोमेन टूट जाता है और सुकुना अपनी रिइंकार्नेट बॉडी यानी कि मेगमी की बॉडी से बाहर निकल जाता है एंड नाउ ही इज काइंड ऑफ लुकिंग लाइक अ सिम्बियोट। इसके बाद यूची सुकुना की तरफ नीचे देखता है और उससे बोलता है यू आर मी। तो हाँ, यूची यहाँ पर सुकुना को बिल्कुल महीटो जैसे ट्रीटमेंट दे रहा है, लाइक यू आर मी एंड नाउ यू आर गोना डाई। यूजी सुकुना को बोलता है कि चलो फिर से एक बार और ट्राई करते हैं, किसी को कर्स करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जीने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुकुना यहाँ यूजी को कंग्रेचुलेट करता है फॉर कैरिंग ऑन दिस फुलिशनेस टू द एंड, लेकिन जाते जाते वो बोल के जाता है नॉट टू अंडर एस्टिमेट हिम बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ कर्स। अब क्या तुम लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की कि सुकुना यहाँ पर यूजी को ब्रैड बुलाकर नहीं बल्कि उसके खुद के नाम से बुलाता है, यूजी इटाडोरी, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब सुकुना यूजी को एडमायर करता है। क्योंकि देखो, खुद राइटर ने बोला था कि यूजी अब सुकुना के जितना स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि वो उसे सरपास कर चुका है, और यूजी ने खुद ने भी ये बोला था कि अब उसके पास वो पावर है जिससे वो सुकुना को मार सकता है। लेकिन सिंस उसे मेगमी को बचाना था तो शायद उसने अपनी ट्रू पावर कभी यूज ही नहीं की, और शायद ये वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें उसके डोमेन की असली पावर दिखा ही नहीं गई। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने आखिरी शब्द बोलने के बाद सुकुना की बॉडी से धुआं निकलने लगता है और वो गायब हो जाता है, और इस तरह सुकुना का अंत हो जाता है। सो रेस्ट इन हेल सुकुना। बट आई डाउट कि इस कमीने को नर्क में भी जगह मिलेगी, क्योंकि इसने जो कांड किए हैं उसके हिसाब से तो लेकिन मैं अभी क्या कहूँ कि सुकुना अभी भी जिंदा है, क्योंकि देखो अभी हम लोगों को पता है कि सुकुना की अभी एक और फिंगर बची है और उसे अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। अब मैं ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुकुना की फिंगर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले किसी को उसकी फिंगर को एब्जॉर्ब करना होगा, और फिर जिस किसी ने भी उसकी फिंगर को एब्जॉर्ब किया है उसे मारना होगा, जिसके बाद ही ये फिंगर डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन सिंस यूजी अभी भी जिंदा है तो शायद सुकुना की फिंगर भी अभी सही सलामत है। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना को परमानेंटली मारने के लिए यूजी सुकुना की आखिरी फिंगर को भी अब्सॉर्ब कर ले और फिर अपने आप को मार ले, तो इस तरह सुकुना कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और वो सुकुना की फिंगर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके फ्यूचर में कोई इस फिंगर को अब्सॉर्ब कर ले और सुकुना का रिटर्न हो जाए, जिससे हमें जुजुत्सु काइसेन शिपुडेन जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें फाइनली हगारी और उराउमी को दिखाया जाता है। तो हाँ, गेगे सेंसेई को फाइनली ये याद आ गया है कि इस फाइट में उरामे और हगारी भी थे। उरामे को ये रियलाइज होता है कि सुकुना ये जंग हार चुका है। वो बोलती है कि सुकुना के हारने का मेन रीजन उसकी रीइंकार्नेटेड बॉडी है,
अगर सुकना के पास उसकी रियल बॉडी होती तो ये सारे सॉर्सरर्स उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाते, जो कि असल में सच है, क्योंकि सुकना के पास अगर उसकी रियल बॉडी होती तो नोवारा की कस्ट टेक्निक उस पर काम नहीं करती। मैगमी अपनी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से सुकना की कस्ट एनर्जी का आउटपुट भी नहीं गिरता, और शायद यूजी की सोल डिसमेंटल भी सुकना पर वर्क नहीं करती। तो बेसिकली गोजो को मारने के बाद सुकना इन सारे सॉर्सरर्स को बिना जाना एफर्ट्स के मार डालता। इसके बाद ओरामी भी मारी जाती है और फाइनली ये बैटल यहीं पर ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां मैगमी अपनी नींद से उठता है और वो नोवारा और यूजी से पूछता है कि तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। जहां एक्चुअली यूजी और नोवारा मैगमी को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोजो ने किया था। जिसके बाद इन तीनों के बीच थोड़ी सी बातें होती है, जहां नोवारा यूजी और मैगमी से पूछती है क्या मेरे जिंदा होने से तुम थोड़े बहुत सरप्राइज हुए या नहीं। जहां यूजी बोलता है कि उसे मिड बैटल में थोड़ा सा रोना आ गया था, और मैगमी बोलता है कि सिंस वो सुकना की सोल से कनेक्टेड था तो उसे वहीं पर ही पता चल गया था। इसके बाद यूजी 2 लेटर्स निकालता है जो कि गोजो, नोवारा और मैगमी के लिए छोड़कर गया था। जहां नोवारा के लेटर में उसकी माँ के बैराउट के बारे में लिखा था, लेकिन उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैगमी के लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसकी वजह से हम उसे पहली बार हंसते हुए देखते हैं। गोजो मैगमी के लेटर में लिख के जाता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम कभी भी अपने बाप से मिल नहीं पाओगे क्योंकि मैंने उसे मार दिया, और वो साइड में नीचे सॉरी लिख के जाता है विथ हिज इमोजी। बस इतना ही। लेकिन मैगमी को इस बात से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा हंसने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर नोवारा और यूजी थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर लेटर में ऐसा लिखा गया है। लेकिन जब वो दोनों ये लेटर पढ़ते हैं तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम लोग माकी, कुसकावे, पांडा, इनुमाकी, मीवा और मोमो को देखते हैं, जहां ये सारे लोग असल में यूटा की जान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आखिरी बार जब हमने यूटा को देखा था तो वो कर्स्ड एनर्जी पर रन आउट हो गया था, जिसकी वजह से कंजाको की कर्स्ड टेक्निक काम करना बंद कर चुकी थी। लेकिन शायद यहाँ पर यूटा को किसी तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि हमने पहले ये देखा है कि कंजाको यूकी से फाइट करते टाइम अपनी कर्स्ड एनर्जी पर रन आउट हो गया था, लेकिन फिर भी समहाउ उसकी कर्स्ड टेक्निक वर्क कर रही थी। तो शायद हमें नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाए कि आखिर कंजाको की कर्स्ड टेक्निक वर्क कैसे करती है, और अगर यूटा बच जाता है तो शायद उसे उसकी ओरिजिनल बॉडी में डाल दिया जाएगा एंड फाइनली गोजो विल गेट रेस्ट इन पीस। अब इस चैप्टर के बाद मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, जैसे आखिर यूजी का डोमेन क्या है, और इतने वक्त से मर्जर की जो हाइप बनाई गई थी उसका क्या। जिसके बाद पूरी दुनिया को जुजुत्सु सोसाइटी के बारे में पता चल चुका है, तो अब उसका क्या होना है। लेकिन खैर अभी 3 चैप्टर और बचे हैं, तो शायद आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। अब ऐसे ही और पीक फ्रिक्शन कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।